Good morning, students. Today we are here to discuss that number system. Okay, yesterday we have started number system. कल हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था. इसमें नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है. तो ये चार नंबर्स हमने देखे थे. ओके, अभी इसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होता है. So firstly, good morning to all because we are going to start the new video here. So इसके पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है लाइक कमेंट के फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, उससे मैं मतलब आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका. तो आज मैं ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीडी स्टूडेंट्स को, नीडी बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सब कौन से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड है, ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जानी चाहिए. ठीक है, तो मेरा चैनल का नाम है लर्निंग फॉर ऑल. जस्ट हु डू इट, हु नीड इट, ओके, दैट पार्ट इज़ देयर. So we are discussing number system here. The fifth number that is irrational number. Irrational number denoted by Q dash. Irrational number denoted by Q dash. जैसे कि रैशनल नंबर कल हमने डिनोट किया था Q से, ओनली Q से, कैपिटल Q से. तो यहाँ पे irrational नंबर जो होता है वो Q से डिनोट, Q डैश से डिनोट किया जाता है. व्हाट एग्जैक्टली द irrational नंबर. तो irrational नंबर्स के तीन प्रकार के डेफिनेशन निकलते हैं. देखिए, पहला जैसे कि रैशनल नंबर्स क्या था कि जो यम अपॉन एम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम रैशनल बोलते हैं, जिसमें यम और यन क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं और यन जीरो नहीं होता है, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए यन. तो इरेशनल नंबर में भी क्या होता है, ये उसका अपोजिट होता है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोज नंबर्स विच वी कांट रिप्रेजेंट, मतलब हम कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यम अपॉन एन. जो नंबर्स को हम यम अपॉन एन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर होगा बट वहाँ पे यम और एन इंटीजर्स नहीं होंगे. यम और एन क्या होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे, वो में भी अलग नंबर्स होंगे. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर. जो नंबर हम यम अपॉन एन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. यहाँ पे यम ऑन एन क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर्स में भी अलग हो सकते हैं. ओके, उसके बाद में ये हो गया यम अपॉन एन के फॉर्मेट में. दूसरा डेफिनेशन क्या बनता है दोस्तों, कि दूसरा डेफिनेशन बनता है अगर नंबर्स, देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके यम अपॉन एन के फॉर्मेट में, मतलब अगर उसको यम अपॉन एन मतलब क्या होता है, डिवीजन. यम इज़ अ डिविडेंड और एन इज़ अ डिवाइजर. अगर डिवाइड किया जाए तो हमें ऑफकोर्सली नंबर क्या मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में, मतलब पॉइंट के फॉर्म में नंबर मिलेगा. तो वो पॉइंट के फॉर्म में नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स. क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स. तो ये डेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट में अगर नंबर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, तो वहाँ पे डेसिमल्स के दो टाइप होते हैं, डेसिमल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के नंबर्स आते हैं. एक आता है टर्मिनेटिंग नंबर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. देखो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. व्हाट एग्जैक्टली द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, वाइल डिवाइजिंग, जब हम डिवीजन करते हैं जो नंबर्स यम अपॉन इनके फॉर्मेट में रहता है या न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहता है, जब अब उसका डिवीजन करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रिमाइंडर जीरो मिलता है. तो वाइल डिवीजन रिमाइंडर बिकम जीरो, जिसका रिमाइंडर जीरो मिलता है डिवीजन करते टाइम, तो वो नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स. टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना. नंबर्स क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम डेसिमल्स, आफ्टर द सम डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल क्या होता है, आपका नंबर एंड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जीरो मिलने के कारण क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है. तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 5/2, अगर 5/2 को डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, 2.5. 5 के आगे कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि 5 के बाद क्या आएगा, डेसिमल नंबर्स. मैं आपको एक बाद में एक्सप्लेन करता हूँ 5.2 कैसा आया. दूसरा नंबर क्या है, 5/8. ठीक है, तो ये 5/8 का आंसर क्या आएगा, 0.625. 5 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर क्या मिलेगा, आफ्टर 3 स्टेप जीरो मिलने वाला है यहाँ पे. तो जो नंबर आफ्टर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद क्या होता है, एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ओके, दूसरा डेसिमल नंबर में कौन सा टाइप है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार के डेसिमल्स होते हैं. जैसे कि बट पहले समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते क्या है. तो देखिए, वाइल डिवीजन रिमाइंडर नेवर गेट जीरो.
जब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जब डिवीजन करते थे कुछ टाइम के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, तो वो नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, लिटरल मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे वाइल डिवीजन रिमाइंडर नेवर गेट 0, रिमाइंडर नेवर गेट 0, कितना भी प्रयास करो आपको रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। ओके, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तो वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बट इसमें भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स, अभी रिकरिंग मतलब क्या होता है, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। ओके, तो रिकरिंग मतलब क्या होता है, आफ्टर डेसिमल एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन रिपीटिंग। ठीक है, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। देखो जैसे कि एग्जांपल देखिए, 10/3 अगर किया जाए तो 3.3333333 एंड सो ऑन। खत्म, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद में, तो ये नंबर जो है 33333 आते ही जा रहा है। तो सिंपली ये नंबर्स को मैं क्या लिखता हूँ, ये 3 को अवॉइड करने के लिए जस्ट एक ही 3 लिखूंगा, क्योंकि एक ही 3 रिपीट हो रहा है, और उसके सर के ऊपर क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोलते हैं बार 3, उसको क्या बोलते हैं, बार 3। तो 3.3 बार ये क्या हो गया, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रिकरिंग नंबर्स। क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर्स। दूसरा नंबर जो है 36/11, इसमें क्या हो रहा है, 3.2727272727 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे 27 2 नंबर्स क्या हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन गोइंग ऑन रिपीटिंग। तो यहाँ पे 3.27 और उसके सर के ऊपर क्या लिखूंगा, 2 और 7 के ऊपर रिपीट हो रहा है, इसलिए बार लिखा। तो 3.27 ये भी क्या हो गया, आपका बार हो गया। तो ये जो नंबर्स है ऐसे जो डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। और दूसरा जो टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, वो होता है नॉन रिकरिंग नंबर्स। नॉन रिकरिंग नंबर्स मतलब क्या, इसमें जैसे रिपीट हो रहा है, बट ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। ओके, रिमाइंडर 0 तो मिल ही नहीं रहा है, बट वो नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 ऐसे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। जैसे कि एग्जांपल 22/7, इन दोनों का डिवीजन अगर किया जाए तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 3.14285 एंड समथिंग। मतलब एक कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2.7182 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1-2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो ये होते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर पहले हमने एक्सप्लेन किया था, m/n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हो गया आपका इरेशनल नंबर। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा और कोई भी नंबर डेसिमल के बाद क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल, पाई की वैल्यू, पाई हम जनरली एरिया ऑफ सर्कल में लेते हैं 2πr² या πr² लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल का। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 दिया जाता है हमें, बट 22/7 को अगर डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या मिलता है, 3.14285 एंड सो ऑन। मतलब ये नंबर उसका रिमाइंडर तो 0 नहीं मिल रहा है, बट कोई भी नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स, ये नंबर क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर्स है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग नंबर भी है। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, यूलियर्स फार्मूला में हमने देखा होगा, जिसमें मोड मीडियन ये निकालते समय हम क्या करते हैं, यूलियर्स फार्मूला यूज़ करते हैं, उसमें ई रहता है। ठीक है, जो सॉलिड शेप्स रहते हैं, सॉलिड शेप्स में वर्टाइसेस वगैरह, वर्टाइसेस एजेस निकालने के लिए यूलियर्स फार्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे ई रहता है। तो ई क्या होता है, ई भी एक इरेशनल नंबर होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 2.718281 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे भी वो नंबर तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, प्लस कोई भी डेसिमल कोई भी एक नंबर या 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, तो इसलिए ये नंबर्स क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और दूसरा एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2.01 001 0001 00001। ओके, ऐसे प्रकार ये नंबर चलता ही जाता है। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोलोगे सर 01, यहाँ पे कहाँ पे 01, यहाँ पे 2 0 है ना,
यहाँ पे 3 जीरो है, कोई भी 0 और 1 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन इरेशनल नंबर्स। पहला जो यम अपॉन एन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अगर होगा तो यम अपॉन एन इंटीजर्स नहीं होंगे, ओके। अगर होगा, ठीक है, जैसे कि इसके लिए एक्सेप्शंस है यम अपॉन एन फॉर्मेट के वहाँ, जैसे कि 22/7। सर यम अपॉन एन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो 22/7 इरेशनल कैसे? ये तो यम अपॉन एन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 22/7 को अगर डिवाइड किया जाए, एक्चुअल डिवीजन किया जाए, तो वो नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग भी है। दैट्स वाई ये नंबर क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। दैट्स वाई नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये आपका एक एक्सेप्शन से ध्यान में रखना है। उसके बाद में तीसरा जो डेफिनेशन बनने जा रहा है, जैसे कि आपको मालूम होता है, जैसे कि एक आधा परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट, एक आधा परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 4 और वो स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, तो वो नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। बट उन लोगों का क्या, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, जैसे कि √2 स्क्वायर है क्या? किसी का 2 नहीं है, बट रूट क्या 2 क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहते हैं और स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं रहते किसी का और क्यूब रूट में आते हैं, जो नंबर परफेक्ट 4th पावर नहीं रहते किसी का बट 4th पावर में आ रहे हैं, जो नंबर 5th पावर नहीं रहते किसी का बट 5th रूट में आ रहे हैं, तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, √2, क्यूब रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 9, 5th रूट ऑफ 14 एंड सो ऑन। इस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SURDS, सर्ड्स। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स बट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड। तो ये नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्ड्स। तो ये जो है नंबर, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स को हम बोलते हैं सर्ड्स। क्या बोलते हैं? सर्ड्स, ओके। एक अलग प्रकार का नंबर है वो रैशनल नंबर ही, इरेशनल नंबर ही होता है, वो होता है सर्ड्स। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इरेशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? आई होप ये सब लोगों को आपको समझ में आया, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। हम लोगों को सब कुछ आता है बट ये बेसिक चीज़ें नहीं आती है, और ये बेसिक चीज़ ना होने की वजह से हम क्या खाते हैं? मार खाते हैं। मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं? मार खाते हैं, स्कूलिंग लेवल पे भी या कंपटीशन लेवल पे ही। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। और वन मोर थिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर्स, बट ये रैशनल इरेशनल क्या होता है? तो देखिए, ये अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि रैशनल नंबर्स में कौन आता है और इरेशनल नंबर्स में कौन आता है। तो आपको मालूम है यहाँ पे रैशनल नंबर्स में कौन आ रहा है, और यहाँ पे भी मैं ये इरेज कर देता हूँ। देखिए, रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आ रहे भाई? कौन से नंबर्स आ रहे बेटा रैशनल नंबर्स में? जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये सब के सब कौन होते हैं? ये सब के सब होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। और दूसरा पार्ट कौन सा है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में भी हमने डेसिमल फॉर्म देखा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं बेटा? जो नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग, जब सब नंबर्स, जो भी नंबर्स है, जो भी ऑल ओवर जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल्स होते हैं। उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग, उसके दो टाइप देखे हमने, तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। ये जो नंबर है ये क्या होते हैं आपके? ये भी क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर भी आपके रैशनल होते हैं और टर्मिनेटिंग नंबर भी आपके रैशनल होते हैं। और एक बचा हुआ कौन सा है? जो बचा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये आते हैं आपके इरेशनल नंबर में। तो ये बनती है आपकी एक नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
तो आपको मालूम है कि रैशनल नंबर्स में होल नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं, ओके। और उसके बाद में बन रहा है आपका रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के बाद में दूसरा नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर सिस्टम, जो क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों नंबर्स को अगर मिलाया जाए, सपोज मेरे पास एक बैग है और इस बैग में क्या कर दिया मैंने, पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स डाल दिए और इरेशनल नंबर भी डाल दिया, तो वो क्या हो रहा है, आपका जो बैग मेरे पास है वो बैग है मेरे रियल नंबर्स का, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका रियल नंबर सिस्टम। जो इमेजिनरी नंबर सिस्टम वो होता है, वो आपको मतलब क्लास 10 के बाद में पढ़ने मिलता है, 11 से स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। तो इसके बाद में क्या आ रहा है कि आपका ये रियल नंबर, कौन से, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, एक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है जिसमें कौन कौन आ रहा है, आपका रैशनल नंबर्स भी आ रहा है और आपका इरेशनल नंबर्स भी आ रहा है, ओके। तो ये हो गए आपके रियल नंबर्स। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको सबको पसंद अगर आया होगा तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नीडी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।